आइए शिवरात्रि की चर्चा आपके सामने करते हैं। कैलाश पर्वत का सुंदर शिखर है, शिव और पार्वती जी विराजमान है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे देव देवेश, आप सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। मैंने बहुत से व्रत, नियम, अनेक दान, धर्म और तप किए हैं, अनेक तीर्थों में भी गई हूँ। हे प्रभु, जो व्रत आपको सबसे उत्तम लगता हो, भोग और मोक्ष देने वाला हो, उसको आप कृपा करके सुनाइए। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी सुनो, सब व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत तुम्हें सुनाता हूँ। आज तक मैंने ये किसी को नहीं कहा। हे देवी सुनो, मैं तुमसे पुराण की एक महाकथा कहूँगा, जिसको सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पहले कल्प में एक जीवघाती भील था। भील वह मलेच्छ देशों में रहता था और पहाड़ों के समीप घूमा करता था। आज हाथ में धनुष बाण लिए हुए घूमा करता था। एक समय चतुर्दशी का दिन था, फाल्गुन का महीना था, शिवरात्रि का पावन दिवस था। वो बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर अनेक प्राणियों से भरे हुए भयंकर जंगल में पहुंचा। जंगल अनेक पेड़ों से भरा हुआ था। जीवों को मारने की इच्छा से उसने वन में जाकर चारों तरफ हिरणों को ढूंढना आरंभ किया, लेकिन कोई हिरण, कोई जीव आज उसकी धनुष की सीमा में नहीं आया। रात्रि बीत गई। फिर एक सरोवर दिखाई पड़ा, जलाशय। उसके समीप में एक बेल का वृक्ष था और उस बेल वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा भगवान शंकर का शिवलिंग था। आज इस कामना से कि यहाँ सरोवर है, रात को कोई ना कोई जीव सरोवर में जल पीने आएगा, बेल के पेड़ के ऊपर छिप करके बैठ गया। जब पहला प्रहर शिवरात्रि का प्रारंभ हुआ, उसने कुछ बेल के पत्ते तोड़े, नीचे डाल दिए। उसको नहीं पता था नीचे शिवलिंग है, और वो बेल के पत्ते भगवान शिव के ऊपर गिर पड़े। इसके बाद एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। हिरणी जवान थी, सुडौल थी और दसों दिशाओं की तरफ चकित होकर के झांक रही। शिकारी ने उसको देख लिया, धनुष बाण चढ़ा लिया। दूसरा प्रहर हुआ, उसी समय वो हिरणी आई थी। फिर कुछ बेल पत्ते तोड़े और नीचे डाल दिए। वो बेल पत्र भी शंकर जी के ऊपर गिरे। आज कहते हैं ठंड से पीड़ित होने के कारण शिव का ध्यान करता हुआ हिरण्य को मारने की इच्छा से विमोहित होकर के वो बाण चलाने ही वाला था। आज कहते हैं उसी समय उस हिरणी ने मनुष्यों की वाणी में कहना शुरू किया, हे सब जीवों के काल, हे महाव्याध, जरा स्थिर हो जाइए। हे मेरे स्वामी, तुम मुझे क्यों मार रहे?
व्याध ने कहा, हे शोभने, मेरा कुटुंब भूख से पीड़ित है, उसका मैं सदैव पालन पोषण करता हूँ, हिरण आदि के मांसों को खिलाता हूँ। मेरे घर में अनाज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। एक दो प्रहर की पूजा के प्रभाव से, बिल्व पत्र गिरने से और जागरण करने से, उपवास करने से उस व्याध के पाप का चतुर्थ भाग तो नष्ट हो गया था। इसलिए मनुष्य के समान बोलती हुई हिरणी को देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, मैंने बहुत सारे जीवों को मारा है, तुम ऐसी कौन हो, किस वंश में उत्पन्न हुई हो, मुझे बतलाओ। तब हिरणी ने कहा, हे श्रेष्ठ व्याध, सुनो, तुमसे हम सब हाल कहती हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से इस पृथ्वी पर आई हूँ, मैं पहले जन्म में स्वर्ग में इंद्र की अप्सरा रंभा थी। अत्यंत रूप, लावण्य और सुंदरता के कारण मुझे बड़ा घमंड था। मैंने सुंदरता के बल से अभिमत अत्यंत बलवान दानव हिरण्याक्ष को, जो मेरे पास आया था, चुपचाप अपना पति बना लिया। मैंने बहुत समय तक उसका यथेष्ट भोग किया। दूसरे दिन में उसके साथ खेलती रही। जब मैं खेल रही थी उस समय शिव जी के आगे दिव्य तांडव नृत्य आरंभ हुआ। तदनंतर जो ही मैं वहाँ पहुँची तो शिव जी ने मुझसे कहा, सच्ची सच्ची बात मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा। शाप के डर से मैंने शंकर जी के सामने कहा, हे देव, हे शाप और अनुग्रह करने वाले, सुनिए, मैं बताती हूँ। बल के कारण घमंड से चूर एक दानव मेरा प्राण के समान भरता है। उसके साथ मैं अपने घर विहार करती रही। हे सृष्टि स्थिति संहार करने वाले, हे देव, इसलिए मैं नहीं आ पाई। शिव जी ने मेरे वचन सुने और कुपित होकर के मुझे शाप दे दिया। भगवान शंकर ने कहा, कामातुर, महासुर, हिरण्याक्ष अब हिरण बनेगा और तू उसकी स्त्री हिरणी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तू स्वर्ग तथा देवताओं को छोड़कर दानव के भोग के योग्य है, इसलिए कुछ अधिक 12 वर्ष तक सुख से रहित रहोगी और परस्पर में शोक से तुम्हारे शाप का अंत होगा। फिर शंकर जी ने स्वयं अनुग्रह करते हुए कहा, जिस समय मेरे सम्मुख व्याध आएगा और बाण को सामने रखकर उसके पूछने पर तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगी, वहाँ पर स्थित मेरे लिंग का दर्शन करके तेरा छुटकारा होगा। हे सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। बोले शंकर भगवान की। हिरणी ने कहा, इस तरह शिव जी के शाप से मैं पृथ्वी पर हिरणी हो गई हूँ। वन में यत्नपूर्वक रहते हुए मैंने शिव जी के दर्शन किए हैं, तब से मैं दुखी हो रही हूँ। न मेरे अंदर मांस है, न चर्बी है और विशेषतः मैं गर्भवती हूँ, इसलिए अबद्ध हूँ। यह निश्चित है, तुम भी मुझे गर्भ पीड़ित और दुर्बल समझ कर के छोड़ दो और मत मारो। मेरे मारे जाने पर भी सकुटुंब तुम्हारा भोजन नहीं हो पाएगा। देखो, इसी रास्ते से एक दूसरी हिरणी आएगी। वह पुष्ट है, जवान है, उसमें मांस भी अधिक है और बड़ी मदवत्त है। उस हिरणी से कुटुंब सहित तुम्हारा भोजन हो सकेगा। इसलिए हे अच्छे व्याध, तुमको मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं प्रातःकाल ही बच्चा पैदा करके उसे
सखी को दे करके आ जाऊंगी। इसके लिए मैं तुम्हारी सामने अनेक शपथ करती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शंकर ने कहा, हिरण्यकेश वचन को सुनकर व्याध बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने एक क्षण सोचा और फिर हिरणी से कहा, यदि तुम ना आई तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे। मैं भूख से पीड़ित हूँ और कुटुंब तो और भी अधिक भूख से पीड़ित है, इसलिए तुम मेरे घर अवश्य आना। अब तुम शपथ खा करके जाओ, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। हिरणी ने उस व्याध के सामने अनेक प्रकार की शपथ खाई और कहा कि भाई अवश्य आऊँगी। तब हिरणी के वचनों को सुनकर शिकारी का मन प्रसन्न हो गया। उसने बाण समेट लिए, हिरणी को छोड़ दिया। उसके छोड़े जाने के प्रभाव से अथवा लिंग पूजा की प्रभाव से हे पार्वती, उसी समय वह व्याध सब पापों से मुक्त हो गया।